हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लिया है। आज हम यहाँ पे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो होते हैं, इनकी अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे मेनली शो 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 3 टाइप के रिएक्शन ये लोग शो करते हैं। अब इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन कौन से रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। तो पहला है SN रिएक्शन, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SN रिएक्शन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये शो करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन ये शो करते हैं। और थर्ड जो है वो ये मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो तीसरा कैटेगरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ये बनाते हैं। तो ये कैटेगरी 3 कैटेगरी में हम इनके रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक एक करके हम तीनों टाइप के रिएक्शन को यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो SN रिएक्शन पे बेस्ड रहेगा। हम SN रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, है ना। स्टार्ट करते हैं SN रिएक्शन के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने से पहले हमको 2-3 पॉइंट्स समझना पड़ेगा। एक तो हमको समझना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तभी तो हम उससे सब्स्टिट्यूशन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल देखिए, न्यूक्लियोफाइल 2 वर्ड से डिराइव है। एक तो है न्यूक्लियो, है ना, न्यूक्लियो, और दूसरा है फाइल। ठीक, देखिए ये न्यूक्लियो जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, ये कहाँ से बना हुआ है, ये न्यूक्लियस से बना हुआ है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अपने को पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और फाइल का मतलब क्या होता है, फिलस, ये डिराइव किया गया है फिलस से, फिलस। ठीक है, फिलस का मतलब होता है लवर या अफेक्शनेट। ठीक है, उसकी ओर जाने वाला। ठीक है, ये तो इसको अपन लवर लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा स्पीसीज है जो न्यूक्लियस को लव करता है, न्यूक्लियस की ओर अफेक्शनेट है, न्यूक्लियर की ओर अट्रैक्टेड है, ये हम बोल सकते हैं। तो भाई न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो उसके लवर में क्या होना चाहिए, उसकी ओर अट्रैक्ट होने वाले में क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनमें होता है नेगेटिव चार्ज एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया क्या होगा। न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीसीज दैट कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दिस आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज की ओर अट्रैक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज की ओर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ डोनेशन। देखिए एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, ये डोनेट करता है टू पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर जब ये डोनेट करेगा तो डोनेट करने का कुछ साइट होगा, ऐसा थोड़ी कि कहीं से भी दे देगा, है ना। तो इनके पास कुछ साइट होता है एंड द नंबर ऑफ साइट्स के हिसाब से ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से होता है, एक होता है मोनोडेंटेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट इज मोनोडेंटेट, ठीक है, मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, जिसके पास ओनली वन न्यूक्लियोफाइलिक साइट हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एक ही साइट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, है ना। न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल दैट हैज only one nucleophilic site for donation of electron pair, ठीक है। ऐसा स्पीसीज जिसके पास सिर्फ एक ही साइट हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल हम लोग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं OH-, इसके पास एक ही साइट है, ये ऑक्सीजन से ही डोनेट करेगा, ठीक है। जैसे Cl-, एक ही साइट है, ठीक है। तो दीज आर नोन एज द मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एम्बीडेंटेट। सेकेंड, दूसरे टाइप का जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज नोन एज द एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का मतलब है दैट दे हैव टू न्यूक्लियोफिलिक साइट, दैट मीन्स दे हैव टू साइट फॉर द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल्स, इसको पहले लिख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल्स दैट हैज टू साइट्स, टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स, ठीक है। साइट्स फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके लिए दो साइट्स होता है, जैसे कि हम ले सकते हैं साइनाइड, ठीक है। साइनाइड जो है, देखिए साइनाइड ऐसा बना लेते हैं पहले इसको। देखिए साइनाइड में 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, और नाइट्रोजन की होती है 3 वैलेंसी, ठीक है। और इसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और कार्बन का जो 1 वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो साइनाइड जो होता है, साइनाइड माइनस के फॉर्म पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, Cn-। अब ये जो माइनस चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसी पे आना है, या तो वो नाइट्रोजन पे आएगा या फिर कार्बन पे आएगा। तो वो दोनों पे आ सकता है ना, एक बार कभी कार्बन में भी आ सकता है या फिर नाइट्रोजन में भी आ सकता है,
ठीक है, इसके पास लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज। तो जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना है वो जब कार्बन पे आएगा तो कार्बन से डोनेट करेगा, है ना, और जब नाइट्रोजन पे आएगा तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है तो एल्किल ग्रुप को डोनेट करेगा, तब हम इसको बोलेंगे एल्किल नाइट्राइड। जब क्या बोलेंगे, नाइट्राइल, ठीक है, एल्किल नाइट्राइल हम इसको बोलेंगे, या साइनाइड बोला जाता है, ठीक है। एल्किल नाइट्राइल का जो कॉमन नेम है, ये तो IUPAC नेम हो गया, ठीक है। जो कॉमन नेम होता है एल्किल नाइट्राइल का वो होता है साइनाइड, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्काइल साइनाइड, है ना, साइनाइड, ठीक है, ये इसका नेम होगा। और जब नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्या बोला जाएगा, आइसोसाइनाइड, जब नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो। वैसे ही हम NO2 में ले सकते हैं। देखो NO2 में क्या हो सकता है कि NO2 जो है वो ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा, ठीक है। जब नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो हम इसको नाइट्रो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये एम्बिडेंटेड मतलब देयर आर 2 साइट्स फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द न्यूक्लियोफाइल। तो दैट इज नोन एज द एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि एम्बिडेंटेड का मतलब क्या है। मोनोडेंटेड मतलब एक ही साइट होगा, ठीक है, और एम्बिडेंटेड मतलब 2 साइट्स यहाँ पे होंगे। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल के बारे में। याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने के साइट के हिसाब से ये 2 टाइप का होता है, मोनोडेंटेड और एम्बिडेंटेड, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इसके बाद एक चीज़ और समझिए यहाँ पे, देखिए एक होता है टर्म आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन और एकायरल कार्बन, है ना। तो कायरल कार्बन जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का मतलब है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज वो क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देखिए एकायरल कार्बन का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कायरल कार्बन का स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। और जब हम एसेन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एसेन रिएक्शन के स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, तो आपको कायरल कार्बन जो है वो आना चाहिए। जैसे कार्बन की जो वैलेंसी होती है ये होती है 4, ठीक है, ये होती है 4। अब यहाँ पे हम हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक तो हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, और बाकी की जो 3 वैलेंसीज हैं अगर ये अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे मान लो आप C2H5 ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक और ग्रुप ले लेते हैं, अपन G ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप है। तो ये क्या है, चारों ग्रुप अलग अलग दिखाई दे रहा है हमको। देखो ये हेलोजन है, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, और ये कोई भी रेंडमली कोई सा भी ग्रुप है, आप कुछ भी उठा लीजिए, ठीक है, आप एल्कोहल ले लो या जो भी लेना है ले लो, है ना। तो ये कोई भी एक ग्रुप है। तो ये चारों जो वैलेंसीज हैं कार्बन की वो अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड हैं, अलग अलग ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। और अगर सेम ग्रुप से अटैच्ड है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारा CH3 है, सेकेंड ग्रुप भी CH3 से जुड़ा हुआ है, थर्ड ग्रुप भी CH3 से जुड़ा है, और एक हेलो एल्केन हो गया। तो यहाँ पे जो एक तो हेलो एल्केन हमारा हेलोजन जो है वो जुड़ा रहेगा, और बाकी की जो 3 ग्रुप्स हैं वो अगर सेम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे एकायरल कार्बन, ठीक है, एकायरल कार्बन। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और ये बेचारा नहीं करेगा,
ठीक है। तो ए कायरल कार्बन जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, कायरल कार्बन जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ठीक है ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड है ये जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एसएन रिएक्शन है वो कायरल कार्बन के यूज़ पे है। अगर हम कायरल कार्बन यूज़ करेंगे तो स्टीरियोकेमिकल इफेक्ट मतलब जो एस्पेक्ट है उसको हमको बताना पड़ेगा, और अगर हम ए कायरल कार्बन यूज़ कर रहे हैं तो हमको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है ना। मतलब हम अगर ये वाला कार्बन यूज़ करते हैं, ये ग्रुप आपको रिएक्शन में दिया हुआ है तो आपको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट बताना है, और अगर नहीं दिया है, ये कार्बन दिया हुआ है, ऐसा कार्बन है जिसमें जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो सभी सेम हैं, तो उस कंडीशन में आपको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो चलिए फिर ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कायरल कार्बन हम उसको बोलेंगे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का मतलब है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और जब कायरल कार्बन का यूज़ करेंगे हम एसएन रिएक्शन में तब हमको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स दिखाना है। अब मैं उसको समझा दूंगा आपको कि जब हम कायरल कार्बन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा और जब हम ए कायरल कार्बन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अब टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन। पहला है हमारा SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, और दूसरा है SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन। ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसका नेम हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम SN2 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम SN1 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं SN2 रिएक्शन क्या होता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो आपको जानना है SN2 रिएक्शन में, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को आपको पहले याद कर लेना है। आप उन पॉइंट्स को पहले नोट कर लीजिए। तो सब SN2 रिएक्शन सबसे पहले तो इसका नेम आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसका नेम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ, है ना। वो पॉइंट्स आप पहले याद कर लीजिएगा। पहला चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो होता है SN2 रिएक्शन इज़ वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, बी आपको यहाँ पे याद रखना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, चलो रेट ऑफ रिएक्शन छोड़ो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में आपको जब मैकेनिज्म को बताते रहेंगे उस टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है यहाँ पे 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 कहने का मतलब है कि जो इसका रेट है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का जो रेट है वो आपके सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और रिजेंट पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन चलिए बता ही देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, दैट डिपेंड्स ऑन हमारा जो हेलो एल्केन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द हेलो एल्केन एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, इस पे भी ये डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होता है, दैट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द सबस्ट्रेट एंड
जो हमारा इस रिएक्टेंट है, मतलब सबस्ट्रेट है और जो रिएजेंट है, दोनों के जो भी हम वहाँ पे ले रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो भी सबस्ट्रेट हम यूज़ कर रहे हैं उनकी पावर का जो सम होता है दैट इज़ नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों पे ये डिपेंड कर रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि फॉर SN2 रिएक्शन है ना, फॉर SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर द मीडियम ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का मीडियम बनाने के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर तो हो लेकिन जो प्रोटॉन डोनेट ना करता हो, जैसे कि वाटर जो होता है, हम इन केस ऑफ वाटर में अगर यहाँ पे वाटर का बात करूँ H2O है ना, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं HOH। अब यहाँ पे देखो ये पोलैरिटी भी है और ये प्रोटॉन भी डोनेट करेगा, तो ये पोलर प्रोटिक है। अब यहीं पे मैं एसीटोन का बात करूँ CH3, ये हो गया एसीटोन, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है लेकिन ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, तो ये हमारा एसीटोन जो है इट इज़ नोन एज द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और वाटर जो होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, वाटर, एल्कोहल। ठीक है, और बाकी जो एसिड्स वगैरह होंगे वो तो प्रोटिक होते ही हैं। तो पोलर एप्रोटिक का मतलब है कि ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर तो हो लेकिन जो प्रोटॉन डोनेट ना करता हो, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड ना करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, फॉर द SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज। ठीक है, क्या याद रखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सपोज मैंने आपको अभी बताया कायरल एंड ए कायरल कार्बन है ना, तो इफ़ वी आर यूजिंग कायरल कार्बन देन वी गेट द इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। इफ कायरल कार्बन इज यूज्ड फॉर रिएक्शन then inversion product is formed। ठीक है, इन्वर्जन प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पास करके नोट कर लीजिए, जैसा भी है। ये पॉइंट्स आपको SN2 रिएक्शन के लिए याद रखना है। इन पॉइंट्स को याद करके ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन सा मैकेनिज्म है। ठीक है, SN1 है या SN2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ले लीजिए, अब इरेज करते हैं ना। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, देखिए क्या होगा। SN2 का मैकेनिज्म देखते हैं, तो चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे है हेलोजन और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिया है R, यहाँ पे लिया R'। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया G, कोई भी एक ग्रुप है ये। ठीक है, या आप चाहें तो R" भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों अलग अलग मिथाइल ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे चारों ग्रुप हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। अब इस पे हमको क्या कराना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। न्यूक्लियोफाइल को NU- से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है,
होगा क्या कि इसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन पे अटैक करेगा, है ना, और इसी स्टेप में ये जो लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए दो प्लेसेस मैं आपको बताता हूँ। अगर ये इधर से अटैक किया तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड अटैक, ठीक है, क्योंकि सामने से अटैक कर रहा है, फॉरवर्ड अटैक बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है, यहाँ से अटैक कर सकता है कार्बन पे, है ना, ये हो गया R, ये हो गया R डेस, ये हो गया R डबल डेस और ये हो गया हमारा X, ठीक है। पीछे से अटैक कर सकते हैं, इधर से अटैक कर सकता है, तो इसको बोलेंगे हम बैकवर्ड अटैक, बैकवर्ड अटैक, ठीक है। तो दो अटैक्स की पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन में। अब कौन सा करेगा, देखिए ये जो X है ये भी तो X माइनस ही होता है और ये N, क्योंकि ये जब बाहर निकलेगा तो माइनस के फॉर्म पे निकलेगा और NU माइनस इस पे अटैक कर रहे हैं, तो दोनों माइनस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रिपल्सन होगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इन SN2 रिएक्शन देयर इज नो फॉरवर्ड अटैक, यहाँ से अटैक वो करेगा, बैकवर्ड अटैक यहाँ पे होता है, ठीक है। SN2 रिएक्शन में बैकवर्ड अटैक होगा। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये हेलोजन बाहर निकलेगा तो X माइनस के फॉर्म पे बाहर निकलेगा, ठीक है, X माइनस के फॉर्म पे बाहर निकलेगा और ये भी माइनस ही है, तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इस केस में जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो ये X तो इधर बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे रिपल्सन का कोई चांसेस नहीं बनता है। इसलिए SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो करता है बैकवर्ड अटैक, ठीक है। चलिए इसको इरेज करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैकवर्ड अटैक होगा तो क्या होगा। देखते हैं कि बैकवर्ड अटैक जब होगा तो क्या होगा। तो बैकवर्ड अटैक होने के लिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लिखना है, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया आपका सबस्ट्रेट जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गया R डबल डेस और ये हो गया हेलोजन। अब देखिए जब ये ग्रुप इस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन, ये होगा आपका, इसको थोड़ा ऐसा बना लें क्या, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बनाते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, ये हो गया X, ठीक है, और ये होगा आपका R डबल डेस और ये हो गया, सॉरी ये R डेस है, ये हो गया R डबल डेस और ये होगा आपका R, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन, ये हो जाएगा ऐसा रोटेट, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, है ना, यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और इधर से ये ब्रेक होगा, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ब्रेक होगा। अब देखिए ये R तो यहीं रहेगा, ठीक है, ये जो R डेस है वो आ जाएगा इस साइड और ये आएगा इस साइड R डबल डेस, ठीक है। तो ये हमारा जो बन रहा है इट इज़ नोन एज द एडप्ट, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये क्या है, ये एक एडप्ट है, ठीक। अब देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप तो ये तो बाहर निकल जाएगा, है ना, लेकिन होगा क्या, ये देखो यहाँ पे R तो यहीं रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो R डबल डेस था वो हो जाएगा ऐसा और ये हो जाएगा ऐसा। देखिए क्या हुआ क्या है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर को देखिए आप, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए और इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये जो है 180 डिग्री जो है वो रोटेट हो गया है, ठीक है, ये डबल डेस है, ये क्या हो गया है 180 डिग्री रोटेट हो गया है। X जो है लिविंग ग्रुप इधर था, अभी इस साइड है ना, ये इधर आ गया और ये आगे चला गया, तो ये 180 डिग्री क्या हो गया है, रोटेट हो गया है। तो ये जो प्रोडक्ट बना इट इज़ नोन एज द इन्वर्जन प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे,
इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, आप डायरेक्ट ये भी दिखा सकते हो, लेकिन मैं आपको इसको समझाने के लिए ये बताया हूँ, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसका भी कंसंट्रेशन सही होना चाहिए और इसका भी कंसंट्रेशन का सही होना चाहिए। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सही तरीके से है तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। अगर किसी एक का कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है, तो उस सिचुएशन में फिर दिक्कतें आ जाएंगी और ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोनों के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर SN2 रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और वी आर यूजिंग कायरल कार्बन, तो वी गेट इन्वर्जन प्रोडक्ट, और इन्वर्जन प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम अम्ब्रेला का बात करें तो जैसे अम्ब्रेला हम ऐसे ढकते हैं, ठीक है, ये हमको ऐसे ढका हुआ रहता है। अब सडनली मान लीजिए कि हवा आता है तो ये शर्ट से ऐसे पलट जाता है, तो ये और ये आपको समझ में आ रहा है, ये इन्वर्ट हो गया, ये सीधा है और ये इन्वर्ट है। तो वैसे ही इसका मुँह देखो इस साइड है, ठीक है, इसका मुँह इस साइड है और इसका मुँह देखो इस साइड है, ठीक है। तो 180 डिग्री जो है इसका, जो समझ में आ रहा है ना, अम्ब्रेला वाला जो इसका मुंह है इस साइड, तो वो इधर है ना, इस साइड है, और इसका मुंह देखो इस साइड है, तो इन्वर्ट हो गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में हमको क्या मिलता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जब अटैक करेगा तभी जो है वो X माइनस जो है वो बाहर निकलेगा, यहाँ पे जो है वो X माइनस जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब इसको उधर भी दर्शा सकते हैं, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं -X माइनस, ठीक है, X माइनस जो है वो बाहर निकल गया। तो आई होप फ्रेंड आपको ये SN2 रिएक्शन जो है वो समझ में आया होगा, है ना। कायरल कार्बन क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये SN2 रिएक्शन का जो वीडियो है ये कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आप मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।